अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है बर्निंग क्वेश्चंस। देखो, बर्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो बहुत ही अहम हो, जिसको तवज्जो की ज़रूरत हो। मतलब कोई चीज़ जो है वो अर्जेंट है, वो क्रिटिकल है, वो बहुत अहम है। तो वो कौन सी चीज़ है? वो ये सवालात हैं। तो ये कुछ इंतहाई अहम सवालों की बात करेगा इस एडिटोरियल में। तो इस तरह के एडिटोरियल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस हों, इतने सारे डाउट्स उसने पूछे हों। तो ये एडिटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करो, इसके स्ट्रक्चर्स को देखो और देखो कि किस तरह से वो अपनी बात को सामने रख रहा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपरली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। बाय मोस्ट अकाउंट्स। अच्छा देखो, इस फ्रेज का मतलब क्या है? देखो, ऐसी फ्रेजेस जब भी आपको नजर आए ना, उनको कहीं पेपर पे लिख लिया करो। ये आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। बाय मोस्ट अकाउंट्स का मतलब होता है रिपोर्ट्स के मुताबिक का, जो लोग हैं जो कह रहे हैं उनके मुताबिक का। अच्छा, क्या कहता? द प्रोटेस्ट वॉज नॉट मैसिव, कि ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो एहतजाज था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब वो लार्ज स्केल का नहीं था। नोर वॉज इट अनएक्सपेक्टेड, कहता ना ही ये गैर मुतवक्का था। अब यहाँ पे ये जो नोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एडवर्बियल है, मतलब ये जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं ये सेंटेंस में क्या करते हैं? इन्वर्जन करते हैं। अब ये और भी ज़्यादा है, जैसे नोर हो गया, नीदर हो गया, रेयरली, हार्डली, नॉट ओनली, सेल्डम। तो ये क्या करते हैं? ये इन्वर्जन बनाते हैं, इन्वर्जन को के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अगर ये इस इन्वर्जन को ना फॉलो करता और इस बात को सामने रखता तो वो कैसे रखता? तो वो इस तरह से रखता कि इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे नोर यूज हुआ है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ड जो है सब्जेक्ट से पहले आया है और उसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड आया जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, और ये जो अकाउंट्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिपोर्ट्स, मालूमात, बयानात। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। कहता एंड येट, और फिर भी ये क्या था? इट एंडेड, इसका खात्मा हुआ, ये फिनिश हुआ, ये कंक्लूडेड हुआ किस चीज में? इन ग्रूसम ब्लडशेड, उस खून खराबा में जो कि ग्रूसम था, जो कि निहायत खौफनाक था। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता द क्वेश्चन इज, जो सवाल है ना वो क्या है? व्हाई, क्यों? अच्छा, क्या चीज क्यों? कहता वेयर वर द सिक्योरिटी एजेंसीज, कि ये वाली जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, ये जो हिफाजती इदारे थे वो कहाँ थे? तो ये जो बुनियादी सवाल है इसको उठा रहा है कि क्यों, कि ये हिफाजती इदारे जो है उस वक्त कहाँ थे, क्योंकि ये जो चीज थी ना, उसने कहा ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। अच्छा, अब कैसे नहीं थी ये सारी चीजें यहाँ पे बताएगा। देखो, फोर कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप लोग पसे मंजर को समझो, अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को देखो, अराउंड अ डजन कराचीज वर किल्ड, के इतने जो दर्जनों कराची के रहने वाले थे वो किल्ड हुए।
मतलब वो जान से हाथ धो बैठे। एंड स्कोर्स अदर, और बहुत ज्यादा, देखो स्कोर्स का मतलब होता है मैनी और लार्ज नंबर। जो दूसरे थे, कहता इंजर्ड, वो जख्मी हुए दिस संडे, इस इतवार को, व्हेन अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द अमेरिकन कॉन्सुलेट, जब ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो एहतजाज था, किसके बाहर, ये जो अमेरिकन कॉन्सुलेट था, मतलब ये जो यूएस डिप्लोमेटिक ऑफिस था कराची में, टुक एन अगली टर्न, जब इसने बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। मतलब ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गई, डेंजरस हो गई, फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसको देख लो, टेक एन अगली टर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ थी ये इस हालत में तब्दील हो गई, इसने ऐसा मोड़ ले लिया, वो वायलेंट हो गई, वो डेंजरस हो गई। कहता द इंसिडेंट हैपन, ये जो खास इंसिडेंट है ना, जो हैपन हुआ, जो टुक प्लेस हुआ, जो अकर्ड हुआ, आवर्स आफ्टर। अच्छा, किसके बाद? उसने कहा घंटों के बाद। किन घंटों के बाद? उसने कहा द असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह अली खमीनी, जब इनकी असैसिनेशन हुई थी, जब इनकी जो किलिंग थी, उसके कुछ घंटों के बाद। वॉज कन्फर्म्ड, कहता जब इनकी जो असैसिनेशन थी उसको कन्फर्म किया गया, उसकी तस्दीक की गई। अच्छा, किसके जरिए? बाय ईरानियन मीडिया, इस मीडिया के जरिए, मतलब ये जो ईरानी मीडिया था। अच्छा, अब देखो इसमें वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है ये वाला जो इवेंट था ना, ये जो ऊपर उसने बात की है कि इसने ऐसा टर्न ले लिया, कहता है ये इवेंट असल में हुआ था कुछ घंटों के बाद। अच्छा, कौन से घंटे? उसने कहा जब ये जो ईरानियन मीडिया था इसने कंफर्म किया इनकी असैसिनेशन को, तो वो ये बात कर रहा है। कहता बाय देन, उस वक्त तक, बाय दैट टाइम भी आप कह सकते हो, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ। कहता ये जो आउटपोरिंग था, आउटपोरिंग का मतलब होता है ये जो शदीद इजहार था, किसका? ग्रीफ का, दुख का, मतलब ये जो गम का शदीद इजहार था, हैड स्नोबॉल्ड, वो क्या हो गया? वो बहुत ही तेज रफ्तारी से बढ़ गया, वो बहुत ही बड़ा हो गया, इनटू पॉल्पेबल एंगर, उस एंगर में जो कि वाजिया तौर पर महसूस होने वाला था, जो नोटिसेबल था। अच्छा, एंगर किसके खिलाफ था? कहता अगेंस्ट द यूएस एंड इजराइल, यूएस और इजराइल के खिलाफ। देखो अब उसने ये सेंटेंस किस तरह से बनाया, उसने कहा कि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये जो सैडनेस थी लोगों की, ये किस में तब्दील हो गई? वो किस में? इनटू प्रपोजिशन लगा के बता रहा है कि उसकी जो शक्ल थी इससे निकलकर वो इसमें चली गई। वो कौन सी थी? वो ये एंगर था, ये गुस्सा था। पहले सैडनेस, फिर क्या हुआ? फिर वो एंगर शो हुआ। और किन के खिलाफ? ये आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया है। और ये जो इसने पॉल्पेबल वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह हो, जो आसानी से महसूस होने वाली हो। अब आगे देखो, वर्थ पॉइंटिंग आउट, कहता है ये जो चीज़ है, ये बात काबिल जिक्र है, दैट ये कि आयतुल्लाह खमीनी's डेथ, इनकी जो मौत है, हैड बीन अनाउंस्ड, इसको अनाउंस किया गया था। पैसे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मतलब इसको पहले ही ऐलान किया जा चुका था। किसके जरिए? बाय द यूएस प्रेसिडेंट, इनके जरिए। कब? मच अर्लियर, मतलब काफ़ी पहले इनकी तरफ से अनाउंस हो गया था। कहता ऑन सैटरडे वाले सैटरडे नाइट को, मतलब जो सैटरडे की रात थी तब। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, ये मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसमें जो इसने बात करनी है ना, वो बड़े ही अच्छे अंदाज से कर रहा है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर वो उस लाइन को मेंशन करेगा जिसके लिए इसने इतनी ज़्यादा फाउंडेशन रखी है। ये जब आप पूरा पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा और आप खुद कहोगे कि ये बहुत अच्छा हुआ लिखा हुआ एडिटोरियल है। कह रहे दिस मीन्स, इसका मतलब है द सिक्योरिटी एजेंसीज हैड एम्पल टाइम, कि उनके पास काफ़ी टाइम था। एम्पल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा हो, जो मोर देन इनफ हो। अच्छा, कौन सा टाइम? किस चीज़ के लिए टाइम? कहता टू प्लान कंटिजेंसी, कहता ताकि वो प्लान कर सकते, मंसूबाबंदी कर सकते। किसके लिए? इन मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए। कंटिजेंसी किसको बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, इमरजेंसीज को बोलते हैं। तो देखो
इसलिए इसने इसका टाइटल क्या रखा है, बर्निंग क्वेश्चंस। ये वाले सवाल निकालेगा वो। अच्छा, अब आगे देखो, कहता दे शुड हैव एंटिसिपेटेड, कहता वो उनको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था, पहले से अंदाजा लगा लेना चाहिए था, दैट ये कि द वायलेंट डेथ, कि ये वाली जो डेथ थी, जो तशद्दुद से हुई जो मौत थी, कहता ऑफ अ वाइडली रिवर्ड फिगर, कहता वो वाला फिगर, वो वाली शख्सियत जो कैसी थी, कहता जो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई मोहतरम थी, कुड प्रोवोक, कि वो प्रोवोक कर सकती थी, वो ट्रिगर कर सकती थी, वो भड़का सकती थी, उकसा सकती थी अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक ऐसे रद्द अमल को जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ही शदीद है, एंड कोडोन्स शुड हैव बीन प्लेस्ड, और कहता कि ये जो हिफाजती आप ये समझ लो सिक्योरिटी बैरियर्स जो हैं, कहता शुड हैव बीन प्लेस्ड, उनको लगा दिए जा सकते थे, उनको सेटअप किया जा सकता था आवर्स बिफोर, मतलब कई घंटों पहले ही, द फर्स्ट मोनस टुक टू द स्ट्रीट, कि जब जो फर्स्ट मोनर था, जो पहला गम मनाने वाले थे, जो स्टार्टिंग वाले थे, कहता जब उन्होंने गलियों का रुख किया, जब वो सड़कों पर निकल आए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब वो बातें कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि इन्होंने यहाँ पे जो ऊपर बात की थी कि इतने लोग जो थे इतने किल्ड हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए, तो वो इन्हीं के लिए बात कर रहा है कि जब आपको ये न्यूज़ पता चल गई थी, आपको पता चल गया था कि ये इस तरह के पर्सन हैं जो वेल नोन है, बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, तो उसके बाद ऐसा रिएक्शन हो सकता है, तो तब आपने इन चीज़ों को प्रेस क्यों नहीं किया। तो ये सारी वो बातें सामने रख रहा है। और ये जो इसने यूज़ किया ना, शुड हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद V3, इसका मतलब ऐसा काम किया जा सकता था, ऐसा काम किया जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। कहता इंस्टेड, बल्कि वी सॉ द सिक्योरिटी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कंपाउंड्स इन द सिटी। अच्छा, अब ये ज़रा लेंथी सेंटेंस है, अब इसको देखो। कहता वी सॉ, हमने देखा, किस चीज़ को, सिक्योरिटी को, हिफाजती निज़ाम को। अच्छा किसके, कहता वन ऑफ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कंपाउंड्स, कहता जो ऐसे कंपाउंड्स हैं, जो ऐसी सिक्योर बिल्डिंग्स हैं, कहता उनमें से जो एक था, मतलब जितने ये वाले कंपाउंड्स थे, ये जो बिल्डिंग्स थी, जो जहाँ घुसना बहुत मुश्किल था, उनमें से जो एक थी सिटी में, मेल्ट अवे, कहता वो तो बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो गई, डिसअपियर हो गई। कहता बिफोर, इससे पहले कि अ ग्रुप ऑफ अंडरस्टैंडेबली फ्यूरियस प्रोटेस्टर्स, मतलब किसके सामने, उसने कहा ये जो ग्रुप था, ये जो गिरोह था। अच्छा कौन सा गिरोह, कौन से लोग, उसने कहा जो इन प्रोटेस्टर्स का था, इन एहतजाज करने वालों का था, जो इंतहाई गुस्से में थे। और अंडरस्टैंडेबली मतलब हम लोग उनके गुस्से को समझ सकते हैं, जो फितरी तौर पर था। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस सारी इन लाइंस में इसने यही बात की है ना कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये चीज़ अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि एक बहुत ज़्यादा जो मोहतरम शख्सियत है उनकी इस तरह से असैसिनेशन हुई है, तो उसके बाद ऐसा रद्द-ए-अमल हो सकता है। और उसने कहा जब पहले ही जो गम मनाने वाले लोग थे, जब वो सड़कों पर निकले थे, उसके कई घंटों पहले ही ये वाली चीज़ें जो है ये सेट हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, उसने कहा हमने ये देखा कि शहर का जो सबसे महफूज जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें से जो एक हिफाजती बिल्डिंग है, कहता उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ, वो मेल्ट अवे हो गई, मतलब वो बिल्कुल टूट गई इनके सामने, ये जो लोग थे। और ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जिनका गुस्सा हमें समझ आता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अप्रैल का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए अगर आपने फ़ी जमा नहीं करवाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है उसकी फ़ी जो है वो सबमिट करवा दें। मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। अगर आपने इस ग्रुप का पार्ट बनना है तो आप सब स्टूडेंट जिन्होंने अभी इसको फ़ी को पे नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसकी फ़ी को अदा कर दें जितनी जल्दी हो सकता है। वरना जो फैब का ग्रुप था जिसमें जोन से लोग थे जिन्होंने नहीं पे किया, तो मे बी उसमें से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिमूव करना पड़े, क्योंकि हम फिर उसी ग्रुप को रीनेम
नेम कर लेंगे ना, अप्रैल का ग्रुप बना लेंगे, तो वो वाले स्टूडेंट्स फिर उसी में रहेंगे। अच्छा आगे देखो, कहता द सब्सिक्वेंट कार्नेज, कहता ये वाला जो कार्नेज था, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा खून खराबा था, वॉज रिकॉर्डेड, कहता इसको रिकॉर्ड किया गया फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, टू सी, देखने के लिए, कि वो इसको देखें, वो इसको वॉच करें, वो इसको विटनेस करें। कहता डिप्लोमेटिक मिशंस आर सेंसिटिव साइट्स, कहता ये वाले जो मिशंस होते हैं ना, ये जो सिफारती इदारे हैं, कहता ये नहायत हसास मुकामात होते हैं, ये ऐसी लोकेशंस होती हैं। एंड होस्ट स्टेट्स, और कहता वो वाली मेज़बान ममालिक, कहता बेयर आ क्लियर ऑब्लिगेशन, कहता ये बेयर करती हैं, ये जिम्मेदारी उठाती हैं। अच्छा किस चीज़ की, कहता ये जो वाजिया ऑब्लिगेशन है, मतलब ये जो वाजिया मोरल ड्यूटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ, इस बैनुल अक़वामी कानून के तहत, टू प्रोटेक्ट दैम, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। तो वो यही कह रहा है कि ये जो एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होती हैं, बड़ी सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं, और वो कंट्रीज जहाँ पे ये लोकेटेड होती हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है इंटरनेशनल लॉ के तहत उन्हें प्रोटेक्ट करना। कहता येट, फिर भी देयर सीम्स, वहाँ दिखाई देता है, टू हैव बीन नो कमांड, कि वहाँ पे कोई भी कमांड या क़यादत नहीं थी, कोई भी अथॉरिटी नहीं थी जो डायरेक्ट करती है इनके एक्शंस को। कहता है एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द डे ऑफ द ट्रेजेडी, और ना ही ये कोऑर्डिनेशन थी, ये हम आहंगी थी, मतलब कोई कमांड एंड कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई क़यादत और हम आहंगी नहीं थी उस दिन जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई, ये हादसा हुआ। कहता वी स्टिल डू नॉट नो, कहता हमें अभी भी नहीं पता, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था, फॉर द शूटिंग्स, इन शूटिंग्स के लिए, इन फायरिंग के वाक़यात के लिए। कहता लोकल पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी और द यूएस मरीन्स पोस्टेड, कहता ये जो सब के सब हैं, ये जो अमरीकी मैरीन्स हैं, जो इनके मिलिट्री पर्सनल्स हैं, कहता पोस्टेड, जिनको तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है इनसाइड द कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट के अंदर। तो वो ये कह रहा है अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये शूटिंग किसने की थी, कि ये लोकल पुलिस थी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी, या ये थे। कहता वर्ड द चेन्स ऑफ कमांड, कहता जो चेन्स थी, मतलब सिलसिला था, किसका, कमांड का, क़यादत का, मतलब ये जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, हुक्म देने का ये जो सिलसिला था, क्लियर टू दीज एक्टर्स, क्या ये इनके लिए वाजिया था, इन एक्टर्स के लिए, मतलब वो वाले लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे। कहता वॉज देयर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, क्या उनकी जो कम्युनिकेशन थी, उनका जो राब्ता था, उनकी जो बातचीत थी, वो इफ़ेक्टिव थी, वो मौसर थी, वो सक्सेसफुल थी। तो वो यही कह रहा है ना, इसलिए इसने कहा कि बर्निंग क्वेश्चंस। अब ये वाले क्वेश्चंस है ना, तो कहता है कि ये जो ग्रुप्स थे, क्या इनको ये पता था कि कौन इंचार्ज था, कौन ऑर्डर दे रहा था, और उन्होंने ये कहा कि उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो क्या मौसर थी, मतलब क्या उनका जो आपस में राब्ता था वो इफ़ेक्टिव था। कहता वॉज इट ऑपरेशनल एम्बिग्विटी, कहता यहाँ फिर ये ऑपरेशनल मतलब अमली तौर पर ये चीज़ थी, मतलब एम्बिग्विटी किसको बोलते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी को, कन्फ्यूजन को, गैर वाजिया ये जो सूरत हाल थी। इन अ हाई रिस्क सिचुएशन, वो वाली सूरत हाल में जो हाई रिस्क है, मतलब जो बहुत ही खतरनाक थी, दैट लेड टू, जो कि सबब बनी किसका, सो मैनी फैटलिटीज, मतलब बहुत सारी अमवात का। फिर लग गया क्वेश्चन मार्क। तो देखो वो किस तरह से चीज़ों को मेंशन कर रहा है कि क्या कंफ्यूजन थी इस ऑपरेशनल सिस्टम में, इस सिचुएशन के दौरान, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई। कहता मोस्ट प्रेसिंग आर द क्वेश्चंस, कहता मोस्ट प्रेसिंग मतलब सबसे ज़्यादा अहम ये सवालात हैं। कौन से सवालात, कहता ऑफ व्हाई लीथल फोर्स वाज ऑथोराइज्ड, कि क्यों ये वाली जो फोर्स थी, ये जो जानलेवा ताकत थी, कहता इसको इजाज़त दी गई, एंड बाय हुम, और कहता किन के ज़रिए, हु फायर्ड द शॉट्स, किन्होंने फायर किया, किन्होंने गोलियां चलाई। फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब ये देखो कितने क्वेश्चन मार्क्स वो लेकर आ रहा है। अच्छा प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो अर्जेंट है, जो बहुत ही अहम है। कहता
अंडर व्हाट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, अंडर मतलब तहत, किन कवायद के तहत, मतलब ये जो एंगेजमेंट हुई थी, ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये जो ताकत इस्तेमाल करने के जो कवायद हैं, अंडर व्हाट किसके तहत थे, मतलब कि कौन से ऐसे कवायद थे जिसके तहत ये ताकत इस्तेमाल की गई। कहता वर नॉन लीथल मेजर्स एग्जॉस्टेड, क्या ये वाली जो मेजर्स थी, ये वाले जो इकदामात थे जो गैर जानलेवा थे, कहता वो एग्जॉस्टेड हो गए थे, क्या ये पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिए गए थे बिफोर लाइव एम्यूनिशन वाज यूज्ड, मतलब किससे पहले, कहता जब ये जो असली ये जो गोला बारूद था इसको इस्तेमाल किया गया, तो क्या ये वाली चीज़ें जो ये वाली मेजर्स थी इनको यूज़ कर लिया था, ये एग्जॉस्टेड थी, ये पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई थी, इनको ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखता जा रहा है। कहता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स परमिट, ये वाले जो असूल हैं, रूल्स हैं, कहता ये परमिट करते हैं, इजाज़त देते हैं लीथल फोर्स को, मतलब ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो पावर है, ओनली सिर्फ उस वक़्त व्हेन स्ट्रिक्टली नेसेसरी, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। अच्छा, किस चीज़ की? टू प्रोटेक्ट लाइफ, ज़िंदगी बचाने की। कहता ये वाली चीज़ें तो तब इस्तेमाल होती है ना, ये तब परमिट होती है, इनकी इजाज़त तब मिलती है। कहता इफ़ दैट थ्रेशोल्ड वॉज मेट, अगर कहता ये वाला जो थ्रेशोल्ड था, ये जो मयार था, अगर ये पूरा हो गया था, मतलब अगर वो ज़रूरी मयार जो है पूरा किया गया था, अथॉरिटीज़ मस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, जो अथॉरिटीज़ है उसको लाजमी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, वाज़िया तौर पर साबित करना चाहिए कि आखिर क्या था जो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया। कहता इफ़ इट वर नॉट, कहता अगर ये पूरा नहीं हुआ था, ये जो ऊपर बात की है, कहता देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी, कहता फिर वहाँ पे जवाबदेही होनी चाहिए, फिर वहाँ पे जवाब तलबी ज़रूरी है। कहता अ क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एंड टाइम बाउंड इंक्वायरी, कहता ये वाली जो इंक्वायरी है, ये जो तहकीकात है जो क्रेडिबल हैं, मतलब काबिल एतमाद हैं, जो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार हैं, मतलब उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो टाइम बाउंड है, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हैं। कहता ये वाली जो इंक्वायरी है इज़ नाउ नेसेसरी, इसकी ज़रूरत है, ये रिक्वायर्ड है, ये असेंशियल है। कहता इट मस्ट इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी प्लानिंग, कहता इसको लाजमी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, किसकी? कहता ये वाली जो सिक्योरिटी प्लानिंग थी, ये जो हिफाजती मनसूबाबंदी थी फॉर द डिप्लोमेटिक मिशन, इनके लिए द ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग, कहता ये जो रियलिटी में जो ऑन ग्राउंड मतलब जो कि एक्चुअल लोकेशन के ऊपर मुकामी सतह पर ये वाली जो डिसीजन मेकिंग थी, ये जो फैसला साजी थी, एंड द यूज़ ऑफ फोर्स, और ये जो ताकत का इस्तेमाल करना था। तो वो कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लाजमी एग्जामिन करना चाहिए, ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी प्लानिंग हुई थी एम्बेसी के लिए, और जो डिसीजन लिए गए थे ऑफिसर्स के ज़रिए उस लोकेशन पर, ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर, तो ये चीज़ को भी देखना है कि ये फोर्स को किस तरह से यूज़ किया गया था। कहता इट मस्ट कंडक्ट, इसको लाजमी कंडक्ट करना चाहिए, अंजाम देना चाहिए, इट्स इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात हैं, ट्रांसपेरेंटली मतलब शफाफ तौर पर, एंड वेयर नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट इज इस्टेब्लिश्ड, और कहाँ पे ये जो नेग्लिजेंस है, ये जो लापरवाही है, ये जो मिसकंडक्ट है, ये जो गलत रवैया है, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे ये साबित हुआ, एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, और ये जो नाफिज करने का काम है जवाबदेही को। तो वो इसमें ये कह रहा है ना कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी जो तहकीकात हैं, ये जो इंक्वायरी है, उसको लाजमी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। और कहता कि अगर ये चीज़ें प्रूव होती हैं तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल है ना उनको उनसे उन पे एनफोर्स करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी को, मतलब वहाँ जवाबदेही जो है उसको नाफिज किया जाना चाहिए। कहता था पब्लिक डिज़र्व आंसर्स, को जो अवाम है वो डिज़र्व करती है, वो मुस्तहिक है इन जवाबात के, एंड द स्टेट कैन नॉट कंटिन्यू अवॉइडिंग दैम, और स्टेट जो है वो नहीं कर सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, जारी नहीं रख सकती इस अवॉइडिंग को, इस बचने को, इनडेफिनेटली मतलब गैर महदूद हद तक। तो वो कह रहा है ना कि जो लोग हैं उनका हक है, ये जो क्लियर आंसर्स हैं ये डिज़र्व करते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो इससे अवॉइड नहीं कर सकती, मतलब इस मुद्दत तक वो इनसे नहीं बच सकते। तो ये कह के इसने एडिटोरियल जो है वो यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी कि इस तरह के एडिटोरियल्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप और इंग्लिश राइटिंग कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्लीज़ जब मैसेज करें तो ये खाली हेलो, हाय और इस तरह के मैसेजेस करने से गुरेज करें, जो असल बात है वो वहाँ पे मेंशन किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।